सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम एक कुंडली का अध्ययन करते हैं। आज जो हमारे पास कुंडली आई है, जिनकी ये कुंडली है, उनका नाम है अभिषेक देसाई। इनकी जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 1991 और जन्म समय है 9:55 रात्रि में। जन्म स्थान है इनका महाराष्ट्र, लातूर, जिला लातूर, और नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में इन्होंने जन्म लिया है। इनकी राशि बनती है वृश्चिक और गण राक्षस है। सामने आपको जो ये कुंडली दिखाई दे रही है, ये इन्हीं की कुंडली है। ठीक है, अगर हम कुंडली को देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है इनकी, और वृषभ लग्न के जो अधिपति हुए वो बनते हैं शुक्र। ठीक है, देखिए वृषभ लग्न के बारे में कहा गया है कि जो वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं ये बड़े कर्मठ होते हैं और लग्नशील होते हैं। एक बार मन में जो ठान लें उसे पूरा किए बिना नहीं रहते। इनमें कार्यों को आवेश के साथ करने की प्रवृत्ति होती है और दूसरों की कमियां निकालने में भी ये निपुण होते हैं, और अपनी आलोचना ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। और कहा गया है कि प्रतिशोध की भावना भी इनमें प्रबल होती है। अगर कोई इन्हें छेड़ दे तो ये आक्रामक हो जाते हैं। देखिए वैसे तो ये अपने काम से काम मतलब रखते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़ दे तो ये एकदम आक्रामक हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य और लग्नशीलता। ठीक है, तो इनकी विश्व लग्न की कुंडली बनती है और शुक्र इनके बने, शुक्र अधिपति हुए इस कुंडली में। तो देखिए इनका प्रश्न है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर परेशानियाँ बहुत हैं, मतलब ये वहाँ पर खुश नहीं है या संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा कार्य क्षेत्र इनको बताया जाए कि जहाँ पर ये सफलता पा सके। और ठीक है कि मेरी कुंडली के अनुसार मेरा कौन सा कार्य क्षेत्र बनता है जहाँ पर मैं सफलता पा सकूं। तो देखिए अगर हम इनकी कुंडली को देखें तो दसम भाव के स्वामी, सबसे पहले हम देखते हैं दसम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं अपनी ही स्वराशि के। तो मतलब इनकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो वृद्ध अवस्था में है, थोड़ा कमज़ोर अवस्था में है। तो मतलब भाग्य से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जन्मजात भाग्यशाली है, लेकिन भाग्य के जो अधिपति हैं शनि, वो कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लग्नेश को देखें तो लग्नेश कहाँ चले गए। लग्नेश इनके शुक्र बनते हैं और चतुर्थ भाव में बैठ गए, जो कि अच्छी बात है। देखिए लग्नेश जब चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो एक अच्छा योग कहा गया है, मतलब घर गाड़ी घोड़ा वाहन सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आदमी को आलसी बनाता है। ठीक है, और आलस की वजह से ऐसे लोग कहीं ना कहीं शरीर में रोगों को भी बुलावा देते हैं। ठीक है, आय भाव का स्वामी गुरु शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में है। तो देखिए आयेश और लग्नेश दोनों चतुर्थ भाव में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, भौतिक संपत्ति के लिए अच्छी बात है। और शुक्र यहाँ पे क्या होते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। तो देखिए माता का सुख, घर गाड़ी सभी चीज़ों के सुख इस कुंडली में दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं पहली दृष्टि में कुंडली अच्छी है। लेकिन अगर कुंडली में सबसे कमज़ोर पक्ष देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर है इनकी राशि, मतलब चंद्रमा। चंद्रमा इनके इस कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित दिखाई देते हैं। एक तो चंद्रमा क्या है, यहाँ पे कुमार अवस्था में अपनी नीच राशि वृश्चिक में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के दोनों ओर पापा ग्रह राहु और मंगल है। मतलब हम कह सकते हैं कि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव को पाप कर्तरी योग लगा हुआ है। ठीक है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं यहाँ पर पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मन एकाग्र नहीं है, मन में एकाग्रता की कमी है, मन अशांत है। ठीक है, सही निर्णय लेने की क्षमता में कमी है, मतलब। और अगर हम दूसरी बात देखें तो देखिए मंगल, सप्तम स्थान का स्वामी मंगल जाके छठे अपने से 12वें बैठ गया, मतलब छठे भाव में बैठ गया। और मंगल मंगल छठे भाव से अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। ठीक है, जब भी मंगल का संबंध लग्न से बनता है तो कहा गया है कि इंसान में जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। आदमी प्रत्येक कार्य को जल्दी में करता है, बिना सोचे विचारे। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि क्या है, लग्न पर है, तो कहीं ना कहीं ये आपको जल्दबाज बनाता है। एक तो आप जल्दबाज हैं, ऊपर से
आपका मन, आपका जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, मतलब मन चंचल है। मतलब कह सकते हैं कि निर्णय लेने में कहीं ना कहीं आप सही निर्णय लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का मजबूत होना आवश्यक है। ठीक है, और आपने बात की जॉब की कि किस सेक्टर में जाऊं, तो देखिए हम आपके फिर आपके प्रश्न को लेके ही चलेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बोलता हूँ सब कुछ है कुंडली में, अच्छी बात है, सिर्फ चंद्रमा आपके बहुत ज़्यादा पीड़ित है और सप्तम स्थान जो है आपका पीड़ित है। तो इस कुंडली में अगर जो थोड़ा बहुत परेशानी दिखाई देती हैं वो सप्तम स्थान से संबंधित दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां इस कुंडली में दिखाई देती हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो मंगल और शनि का भी यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है कहीं ना कहीं, देखिए। ठीक है, शनि मंगल को अपनी दसम दृष्टि से देख रहे हैं और मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली दिखा रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि की दसम दृष्टि, शनि की कोई भी दृष्टि हो जब छठे भाव पे पड़ती है तो उसको अच्छा बोला गया है, वो रोगों का, ऋणों का, शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। तो ये तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि यहाँ पे आपको फल तो देगी, लेकिन उसकी दृष्टि, शनि देव की दृष्टि मंगल पर भी पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आपको देने वाली होगी। ठीक है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, और हाँ, अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र को देखने के लिए देखिए क्या क्या आता है। हम कुंडली से लग्न से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, या हम देखते, अगर दोनों बली ना हो तो फिर हम उस ग्रह से कार्य क्षेत्र देखते हैं जो ग्रह कुंडली में सबसे ज़्यादा बली होता है। ठीक है, इसमें ठीक है, तो अगर हम चंद्रमा से देखें, आपके कार्य क्षेत्र चंद्रमा से देखें, तो चंद्रमा से दशम में सूर्य की राशि सिंह बनती है, जो कि नवमांश में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो आपकी कुंडली इशारा करती है कि आप सूर्य से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस कुंडली में सबसे बली और कौन सा घर है, सबसे बली ग्रह है आपके गुरु, जो कि आय स्थान का और अष्टम स्थान का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। जो हमारे गुरु हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम गुरु से 10 गिनते हैं तो वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि को अगर हम नवमांश में देखते हैं, देखिए मैं आपको तरीका भी बता रहा है हम कैसे देख सकते हैं किसी कार्य को। तो वृषभ राशि के स्वामी बने शुक्र, और फिर हम नवमांश में देखते हैं कि शुक्र कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, तो शुक्र बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि में ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा से संबंधित क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं। सूर्य से संबंधित जो कार्य होते हैं या जल से संबंधित जो कार्य होते हैं उन क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो भी कार्य होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन ये दो स्थान ठीक है आपके लिए उचित दिखाई दे रहे हैं। पर लेकिन देखिए मेन चीज़ ये है, आप कोई भी काम कीजिए उसके लिए आपके मन का मजबूत होना आवश्यक है, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर आपके लिए बिजनेस की बात करूँ कि आप व्यापार करें, तो देखिए व्यापार भाव का स्वामी अपने से 12वें चला गया, मतलब मंगल, व्यापार भाव, सप्तम भाव को व्यापार भाव भी कहते हैं, और व्यापार भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया। ठीक है, कहीं ना कहीं शनि से दृष्ट है, और चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा क्या है नीच राशि में है, व्यापार भाव सप्तम भाव को कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग लगा हुआ है। तो व्यापार भाव मुझे आपका कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। तो इस कुंडली में अगर कहा जाए तो जॉब ही बेटर है, मतलब आप अगर नौकरी करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगी। ठीक है, और दूसरी बात, इस कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है, गुरु की भी शुभ दृष्टि कर्म भाव पे है, शुक्र की शुभ दृष्टि भी कर्म भाव पर है। ठीक है, सूर्य सुख भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हुए, जबकि देखिए सूर्य को पंचम भाव में ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना गया। देखिए स्वास्थ्य से संबंधित और संतान सुख से संबंधित या से थोड़ा को लेके थोड़ा सा ये यहाँ पे परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जॉब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखिए सुख भाव का स्वामी अपने से द्वितीय भाव में चला गया, तो ये सूर्य आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया है, जो पढ़ाई की है,
जो भी आप में बुद्धि है, दिमाग है, आप उसका फ़ायदा उठा के अपने सुखों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई सूर्य देव से संबंधित काम, मतलब सरकारी क्षेत्र में भी आप अगर ट्राई करें, ठीक है, अगर प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा आपका अगर मन आपका डामाडोल स्थिति में रहेगा तो आप फिर कैसे करेंगे। फिर ऐसा इंसान फिर व्यापार में भी दिक्कत आती है और सरकारी जॉब में भी। या पहली बात तो प्रयास करने में ही दिक्कत आती है, आदमी अधूरा प्रयास करता है फिर छोड़ देता है मन। तो आपको ये सोच के चलना है कि मुझे अपने मन को एकाग्र रखना है, अपने चंद्रमा को बलि करना है। तो चंद्रमा को बलि करने के लिए सबसे पहले आप शिव जी की आराधना करें। देखिए शिव जी की आराधना करने से बड़े बड़े दोष नष्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो चंद्रमा को सब अच्छा करने के लिए, बलि करने के लिए, दोष मुक्त करने के लिए शिव जी की पूजा कीजिए, उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जितनी ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करें। ठीक है, माता का सम्मान करें, माता के समान जो स्त्रियां हैं उन सब का सम्मान करें आप। ठीक है, पिता का सम्मान, हाँ, और सूर्य को भी बलि करें, क्योंकि सूर्य क्या है, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के कारक है। तो सूर्य भी क्या है, बाल अवस्था में, तो नित्य एक तो सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को भी जल दें, और शिव जी की पूजा भी करें, मतलब जितनी ज़्यादा हो सके। तो उससे आपके चंद्रमा अच्छे होंगे, और सूर्य को बल देंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और सूर्य भी कहीं ना कहीं बली होंगे, और आपके लिए सरकारी जॉब के लिए रास्ते खोलने वाले होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि क्या है, भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। शनि क्या है यहाँ पे, नौकरी के कारक। शनि को नौकरी का कारक कहा गया है। तो शनि यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप नौकरी कीजिए, आप उसमें सफलता पा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसमें परेशानी वाली बात सिर्फ खाली एक ही दिखाई दे रही है मुझे, चंद्रमा, जो कहीं ना कहीं आपके काम में अड़चन पैदा करता है। मतलब चंद्रमा का मतलब आपका मन ही नहीं लगता। ठीक है, तो चंद्रमा को मजबूत कीजिए। सरकारी जॉब में, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी एज के हिसाब से अगर कोई जॉब बनती है, या ठीक है अभी आप 1991 यानी कि 30-32 साल के हैं, तो अभी तो आपके पास चांस हैं सरकारी जॉब के लिए, तो अभी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए, और खूब शिव जी की पूजा कीजिए, और सूर्य की आराधना कीजिए। ठीक है, आपको सफलता मिलनी चाहिए। ठीक है, और आपने जैसे मुझसे कार्य क्षेत्र पूछा, तो मैंने आपको बताया सूर्य से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनमें आप जा सकते हैं, वो आपकी कुंडली के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप अपने प्रश्न पूछें, कोई बात नहीं, अपनी संतुष्टि करें। ठीक है, क्योंकि देखिए इस यूट्यूब में जब हम एक एक चीज़ को लेके चलें तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर मैं दशाओं की बात करूं तो देखिए इस समय आप शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। शुक्र की महादशा आप पे 24/2/2009 से शुरू हुई है और 24/2/2029 तक चलेगी। देखिए लग्नेश की दशा चल रही है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करने वाली दशा है आपको। देखिए ये अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी आए, लेकिन लग्नेश कभी अशुभ नहीं होते, ये ध्यान रखिए आप, ये आपको सपोर्ट करेंगे ही। ठीक है, अभी अगर हम देखें कि आप परेशान क्यों हैं, अगर आपकी परेशानी को लेके चले हम, तो देखिए भी शुक्र में गुरु की दशा अंतर दशा चल रही है। तो देखिए अक्सर देखा गया है कि जब शुक्र की महादशा होती है तो गुरु की जब उसमें अंतर दशा आती है तो कहीं ना कहीं गुरु वो श्रेष्ठ फल नहीं दे पाते, नहीं मिलता, समझ रहे हैं। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा जब आती है तो उतना श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाता। तो आप फिर भी घबराए ना, देखिए अब ये निकल ही गई है लगभग, ये 26/12/2021 को गुरु की अंतरदशा खत्म हो जाएगी और गुरु की जगह शनि आ जाएंगे। मतलब शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं जॉब में
सपोर्ट करने वाले होंगे। शनि जब अंतर्दशा में आएंगे आपके भाग्येश आएंगे, मतलब लग्नेश में भाग्येश का अंतर आएगा, तो ये कहीं ना कहीं शनि आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। और वैसे भी अगर हम देखें तो शनि नवम स्थान में बैठ के देखिए, एक तो आपको आय को देख रहे हैं, ठीक है, और पराक्रम को देख रहे हैं, और छठे स्थान को देख रहे हैं। तो शनि का संबंध जब भी पराक्रम से बनता है तो मेहनत बहुत करवाते हैं। देखिए शनि भाग्येश हैं, शनि न्यायाधीश हैं, और बिना कर्म के फलों के ये कुछ नहीं देते। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम पे, तो शनि आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई आप मेहनत करो, भाग्य आपका मैं चमकाऊंगा। समझ रहे हैं? तो आप अब शनि की दृष्टि पराक्रम पे है, तो ये आपसे पराक्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। अब अंतर्दशा में आएंगे तो आप से ये खुद ही पराक्रम करवाएंगे, और आप करेंगे भी, और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देगा, और बढ़िया साथ देगा, ठीक है। आप परेशान ना हो, बढ़िया है, ठीक है। अब दिसंबर के बाद से शनि आ जाएंगे, आप अपने प्रयास शुरू रखें। जैसे मैंने आपसे कहा, सरकारी जॉब की भी आप तैयारी करें, ठीक है। जो सेक्टर आपको अच्छा लगता है, मतलब जिस विषय की आपने पढ़ाई की है उस विषय से, या जो भी है, आप सरकारी जॉब के लिए भी प्रयत्न करें, संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, एक तो शिव जी की पूजा करनी है आपको चंद्रमा को बल देने के लिए। देखिए चंद्रमा वैसे कुमार अवस्था में है, लेकिन बस परेशानी ये है कि वो पीड़ित हो रहे हैं, मतलब दो पापों ग्रहों के बीच में आ गए, सप्तम भाव को पाप कर्तरी योग लग गया। तो देखिए अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में भी खटास दिखाई दे रही है इसमें, मतलब मतभेद दिखाई दे रहे हैं, खटपट, ठीक है। और जब दाम्पत्य जीवन में ही खटपट होती है तो आदमी का फिर, समझ रहे हैं आप, तो ये एक मेन भाव है, ये सप्तम भाव को भी ये मेन भाव माना गया है इंसान के जीवन में, ठीक है। तो अगर आप अपने चंद्रमा को बलि करते हैं तो सप्तम भाव से संबंधित, सप्तम भाव को व्यापार भाव भी कहा गया है, ठीक है। अगर आप नित्य शिव जी की पूजा करते हैं, नित्य शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, या जितना भी हो सके, ठीक है, जलाभिषेक करें, किसी अच्छे ब्राह्मण से मिलके शिव जी की जो भी पूजा हो सकती है वो कराएं, ठीक है। और सूर्य को जल दें, बढ़िया है। और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की भी पूजा कीजिए। आपके महाराष्ट्र में तो गणेश जी की अच्छी पूजा होती है, बढ़िया होती है, तो आप दिल लगा के पूजा करें। तो गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो आपके पंचमीश बनते हैं बुध, पंचमीश भी बनते हैं, और धन भाव के स्वामी भी बनते हैं, मतलब द्वितीय भाव के भी और छठे भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं। तो देखिए वो कहीं ना कहीं छठे भाव में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी, ज्ञान का स्वामी, कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उनको भी बल मिलेगा, ठीक है। तो आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपकी कुंडली की चलित कुंडली पर नज़र डालूं तो इसमें कई सारे ग्रह बाहु बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे गुरु शुक्र लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव का फल दे रहे हैं, और चलित कुंडली में वो पराक्रम का फल दे रहे हैं। और ऐसे ही बुध और मंगल छठे भाव का फल दे रहे हैं आपकी लग्न कुंडली में, अगर चलित कुंडली बनाए तो वो पंचम भाव का फल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो, और शनि अपनी स्व राशि में दिखाई दे रहे थे, लेकिन चलित कुंडली में वो अष्टम भाव में दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है इन सब चीज़ों से, देखिए वैसे मैं आपसे बता देता हूँ, मेन होती है लग्न कुंडली ही मेन है। चलित कुंडली को हम तब देखते हैं अगर हमें जैसे और बारीक अध्ययन करें कि भाई ग्रह तो बहुत अच्छा बता रहे हैं लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है। कई बार संशय होता है, कई बार इंसान को बताया जाता है कि भाई आपके ग्रह तो बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, पर लेकिन वो सामने वाला कह रहा है कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आप बोल रहे हो कि ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, चलित कुंडली बनाते हैं। चलित कुंडली में देखते हैं कि भाई ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वहाँ का फल दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, या किसी और भाव का फल दे रहा है। तो देखिए जैसे आपकी कुंडली में पंचम भाव, हाँ पंचम भाव में बुध मंगल सूर्य है, मतलब मंगल और बुध भी पंचम भाव का फल दे रहे हैं। और अगर चलित कुंडली के हिसाब से देखें, और चतुर्थ भाव का जो फल दे रहे थे शुक्र और गुरु,
वो पराक्रम का फल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपकी कुंडली का आकलन करूँ तो आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं, आप अच्छी, भगवान ने आपको तीव्र बुद्धि दी है। ठीक है, आप किसी ना किसी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। और अब बात करें हम जो ये ग्रह भाव बदल रहे हैं, तो देखिए ये जिस भाव में बैठे हैं देखो वहाँ का फल तो ये देंगे ही देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिन भावों में चलित कुंडली में दिखाई दे रहे हैं उन भावों से संबंधित फल भी आपको देंगे। समझ रहे हो, बुध पंचम भाव का स्वामी होकर छठे में दिखाई दे रहा था हमें, अब लेकिन हमने चलित में देखा तो वो अपने ही घर का फल दे रहा है, तो ये तो प्लस ही हुआ ना। ठीक है, तो जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, तो बुध से संबंधित अगर हमारा बुध बली होता है तो बैंकिंग सेक्टर में या हाँ इन सब चीज़ों में ले जाते हैं। ठीक है, बुध बली हो आपका तो मैनेजमेंट, ऐसे व्यक्ति जन्मजात मैनेजमेंट की पढ़ाई लेके पैदा होते हैं। ठीक है, मतलब कहा गया है एज ए उदाहरण। तो जो मैंने आपसे बताया, अगर कुछ छूट गया हो तो आप लिखें कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको संतुष्टि ना हुई हो। ठीक है, और रही सूर्य, जो मैंने आपको काम बताया सूर्य और चंद्रमा, उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, जो भी काम होते हैं आप वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए अगर कोई अपनी कुंडली अध्ययन कराना चाहता है तो हम नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान लिखें और अपना प्रश्न लिख सकता है, जो जो उसको प्रश्न पूछने होते हैं। ठीक है, जो उसको प्रश्न पूछने हैं, जिस विषय में वो जानकारी चाहता है वो नीचे लिख सकता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।